बेलाडोना तीव्र रोग अवस्थाओं की नाटकीय रानी। आज हम होम्योपैथी की एक अत्यंत शक्तिशाली, तीव्र और नाटकीय औषधि बेलाडोना का अध्ययन करेंगे। बेलाडोना को अक्सर रेड, हॉट, ड्राई एंड वाइल्ड यानी लाल, गर्म, खुश्क और उन्मत्त औषधि कहा जाता है। ये औषधि तीव्र सूजन, अचानक ज्वर, मस्तिष्क की उत्तेजना और हिंसक प्रलाप की प्रतिनिधि दवा है। बेलाडोना को हम एकोनाइट की बहन भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, एकोनाइट में भय यानी फियर प्रमुख होता है और बेलाडोना में क्रोध, हिंसा और उन्माद होता है। बेलाडोना का मूल सार: अचानक तीव्र, हिंसक सूजन और मस्तिष्क की उत्तेजना। बेलाडोना का पूरा चित्र एक ऐसे रोगी के चारों ओर घूमता है जिसमें अचानक रोग का आरंभ, स्थानीय रक्त संचय, लाल गर्म फैली हुई सूजन, तेज बुखार, प्रलाप और हिंसक आवेग होता है। अब चाहे वो मस्तिष्क में हो, गले में हो, टॉन्सिल्स की शक्ल में हो, आंतों में हो या गर्भाशय में हो। मानसिक लक्षण: बेलाडोना की आत्मा। यदि बेलाडोना को पहचानना है तो पहले बेलाडोना के मन को देखिए। हिंसक प्रलाप और उन्माद: बेलाडोना का रोगी चीखता है, चिल्लाता है, काटता है, नोचता है, कपड़े फाड़ देता है, अपने ही रिश्तेदारों को नहीं पहचानता। ये कौन हैं? इन्हें हटाओ, ये मुझे मारने आए हैं। मुंह से झाग आ सकते हैं, आंखें चौड़ी और चमकदार हो जाती हैं। विचित्र हरकतें: हवा में हाथ चलाना मानो कुछ पकड़ रहा हो, हाथ से हाथ में कुछ डालने की क्रिया, पिने तोड़ना, नोचने की इच्छा, अपने चेहरे पर समय प्रहार करना, मारो मारो की आवाजें आ रही हैं। भ्रम और दृश्यात्मक: बेलाडोना के भ्रम सजीव, रंगीन और डरावने होते हैं। दीवारों पर काले जानवर, सांप, बिल्ली नजर आते हैं। कमरे में तिलचट्टों के झुंड नजर आते हैं। बिस्तर पर खीरे नजर आते हैं। सिर और नाक कांच जैसे पारदर्शी प्रतीत होते हैं। गले में लाल सांप लिपटा हुआ लगता है। देखो, वो सांप मुझे दबोच रहा है। यही भ्रम बेलाडोना की पहचान की मोहर है। बेलाडोना के फियर्स: कुत्तों का डर, पानी का डर, अंधेरे में बिस्तर के नीचे कुछ होने का डर, फांसी के तख्ते और शरीर के सड़ने का डर। संवेदनाओं की अतिशयता: बेलाडोना में सभी इंद्रियां अति संवेदनशील होती हैं। रोशनी सहन नहीं होती, शोर से हालत बिगड़ती है, स्पर्श से दर्द होता है, हल्का सा झटका भी असहनीय होता है। बिल्कुल रोशनी मत करो, मेरा दिमाग फट जाएगा। शारीरिक लक्षण की फिजिकल सिम्टम्स: चेहरा और आंखें: चेहरा गहरा लाल और चमकदार, आंखें चौड़ी, पुतलियां फैली हुई। गला और टॉन्सिल: लाल, चमकदार, फूले हुए, निगलना मुश्किल, स्ट्रॉबेरी टंग जैसा। बुखार: तेज बुखार,
सिर और गर्दन पर पसीना जो इसे एकोनाइट से अलग करता है। शरीर जलता हुआ, हाथ पैर ठंडे। बेलाडोना के दर्द। दर्द अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। फाड़ने वाले झटकेदार होते हैं, हरकत से बढ़ते हैं, प्राय दाहिनी होरी होते हैं। रक्तस्राव अचानक होता है और बहुत अधिक होता है। खून चमकदार और लाल होता है। मॉडलिटीज। बेलाडोना के रोग दोपहर 3 बजे बढ़ते हैं, रात में बढ़ते हैं, रोशनी, शोर और स्पर्श से बढ़ते हैं, हिलने डुलने से बढ़ते हैं, ठंडी हवा से बढ़ते हैं। बेलाडोना के रोग हल्के दबाव से घटते हैं, अर्ध बैठी अवस्था से घटते हैं और गर्म कमरे में भी घट जाते हैं। बच्चों में बेलाडोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेलाडोना बच्चों की महान औषधि है। अचानक तेज बुखार में, नींद से चीखकर उठने में, नाइट टेरर में, दांत निकलते समय ज्वर में, स्कारलेट फीवर में, मेनिंजाइटिस जैसे लक्षणों में। तुलनात्मक अध्ययन। बेलाडोना वर्सेस एकोनाइट। एकोनाइट में भय होता है, बेलाडोना में क्रोध होता है। एकोनाइट में पसीना नहीं आता, बेलाडोना में पसीना होता है। एकोनाइट में मृत्यु का डर होता है और बेलाडोना में प्रलाप और भ्रम होता है। बेलाडोना वर्सेस स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम में अंधेरे का भय होता है और रोशनी की चाह होती है। बेलाडोना में रोशनी से डर होता है, पानी से डर होता है। बेलाडोना वर्सेस हीपर सल्फर। हीपर सल्फर में मवाद पढ़ने का रुझान होता है और अपने आप को ढकने की इच्छा होती है। बेलाडोना जो होता है वो लाल, गर्म और फैला हुआ होता है। सारांश। बेलाडोना का रोगी एक नाटकीय, उत्तेजित, हिंसक प्रलाप की अवस्था में होता है। शरीर लाल, गर्म और फूला हुआ होता है। रोग अचानक शुरू होता है और तीव्र होता है। भ्रम सजीव, डरावने और रंगीन होते हैं। बेलाडोना 3 सा के लिए जानी जाती है: सूजन, सिर दर्द और सनक यानी पागलपन। कृपया अपनी आवाज में विस्तृत ऑडियो रिकॉर्ड करें। अपने मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक लक्षणों का स्पष्ट वर्णन करें। आपकी पसंद और नापसंद भोजन, वातावरण, आदतें बताएं। भोजन से संबंधित इच्छाएं व अरुचि, खट्टा, मीठा, मसालेदार आदि बताएं। प्यास की मात्रा तथा ठंडा या सामान्य पानी की पसंद बताएं। मौसम या ऋतु से लक्षणों का बढ़ना या कम होना बताएं। अपने स्वभाव, व्यवहार एवं प्रतिक्रिया देने के तरीके का वर्णन करें। अपने व्यक्तित्व के विशेष गुण या प्रवृत्तियां बताएं। मल और मूत्र की आवृत्ति, रंग एवं स्वरूप का विवरण दें। रोग की पूरी पुरानी कहानी एवं अब तक का इलाज बताएं। अपने डर, चिंता एवं सपनों का विस्तार से वर्णन करें। नींद की स्थिति, पीठ के बल, पेट के बल, करवट लेकर बताएं। हर छोटी बड़ी बात पूरी ईमानदारी से साझा करें। अपनी बीमारी के विस्तार पूर्वक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों की ऑडियो को पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ हमें भेजें। हम व्हाट्सएप पर आपसे संपर्क करके अगर और जानकारी चाहिए होगी तो लेंगे। फिर होम्योपैथिक दवाई का नाम और लेने की विधि आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उम्मीद करते हैं नए रोगों में दूसरी बार परामर्श की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने रोगों में कई बार आगे भी परामर्श की जरूरत पड़ सकती है। कृपया अपनी बीमारी के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का विस्तृत विवरण एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेजें। इसके साथ ही कृपया भुगतान पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न करें। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे
और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होगी तो वो लेंगे। इसके बाद आपको होम्योपैथिक दवा का नाम और उसे लेने की विधि व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। ये कंसल्टेशन 1 महीने के लिए मान्य होगी। हमें उम्मीद है कि नए अक्यूट रोगों में आपको दोबारा परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि पुराने क्रॉनिक रोगों में आगे भी कई बार परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है।